फर्स्ट क्लॉज आपके लिए है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पीपीई, पी होता है दोस्तों एक नंबर, तो क्लॉज 1 इज पीपीई। दूसरा तरीका इसको याद करने का कि इसका फर्स्ट प्लेस तो फिक्स है, वरना पीपीई, पी माने एक नंबर। तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो फर्स्ट आया उसे एक्सीलेंट कहते हैं और जो सेकंड आया उसे गुड कहते हैं। गुड, गुड माने इन्वेंट्री दोस्त, इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल। तो जो फर्स्ट आया उसे एक्सीलेंट कहते हैं, जो सेकंड आया उसे गुड कहते हैं। के बाद बात समझना दोस्त, कोई भी जो है इस दुनिया में कोई काम फ्री में नहीं करता, कोई लोन फ्री में नहीं देता, कोई इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी फ्री में नहीं देता। तो क्लॉज 3 से आपका आएगा फ्री, कोई काम फ्री में नहीं करेगा, LIG वाला। 4 में आता है कि कहीं कंपनी ने लोन तो नहीं दे दिया डायरेक्टर को कहीं चोरी चोरी से, तो कहीं कंपनी चोरी चोरी डायरेक्टर को लोन तो नहीं दे रही है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज 5 में आता है डिपॉजिट्स बाय कंपनी। डिपॉजिट से समझना फिक्स डिपॉजिट, उसका जो आजकल इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 5%। तो क्लॉज 5 5% फिक्स डिपॉजिट। 6 नंबर क्लॉज 6 से 6 रिकॉर्ड्स। 7 नंबर में आता है स्टैट्यूटरी ड्यू। 7 में स्टार्ट याद हो जाना चाहिए। तो क्लॉज 7 में एक और बात, सेकंड लाइन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 से ज्यादा होता है 7, तो फिर ग्रेटर देन 6 मंथ्स वाले ड्यूज इसमें बताते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है एज ऑन बैलेंस शीट डेट। क्लॉज 8 में आता है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आप जो डिस्क्लोज कर रहे हो, दैट इज जो आप इनकम विच यू एट अर्लियर, जो पच नहीं पाई यार, पेट में काला धन था और उसको आपको अब निकालना पड़ा, दैट इज डिस्क्लोज करना पड़ा। क्लॉज नंबर 9 में आता है डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन या फिर इंटरेस्ट टू एनी लेंडर। इसमें बहुत सारी नौही वाली बातें हैं। क्या कंपनी ने कोई लोन रीपे नहीं करा तो ऐसा प्लेज लो, इसका मतलब मैं बताता हूँ। ये नौही वाली इतनी सारी इसमें बातें हैं, कहीं जानबूझकर दैट इज विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं करा, कहीं वो विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर तो नहीं है, कहीं किसी और पर्पस के लिए यूज तो नहीं करा, कहीं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में तो यूज नहीं करा, कहीं रिलेटिव्स दैट इज सब्सिडरी एटसेट्रा को पैसे देने के लिए तो लोन नहीं लिया। और अगर ऐसा है तो प्लेज, तो लोन अगेंस्ट प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सब्सिडरी जेवी एसोसिएट, ऐसा तो नहीं कर रही कहीं कंपनी। नेक्स्ट आपका आया क्लॉज 10 में मनी रेज्ड इन आईपीओ। आईपीओ दोस्तों कहाँ करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पर। क्लॉज एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट दोस्तों क्लॉज 11 में आता है दोस्तों फ्रॉड। अगर आप कभी फ्रॉड होते हुए देख लो बाय चांस, तो सीटी बजाओ और 11-12 लोगों को बुलाओ यार, खड़े मत रहो खाली। तो फ्रॉड होते हुए देखो, सीटी बजाओ, दैट इज विसल ब्लोअर। 11-12 लोगों को बुलाओ। 11 इज क्लॉज 11 फ्रॉड कारों का एंड 12 इज 143(12) कंपनीज एक्ट का। तो नेक्स्ट आता है दोस्त क्लॉज 12 पे। क्लॉज 12 है निधि कंपनी का। तो याद रखना दोस्त, 12वीं क्लास में हमारी एक लड़की थी दीवानी सी, 1 का 20 किया करती थी और 10% उस पर कमाती थी। तो हमारी 12वीं क्लास में दोस्ती क्लॉज 12 निधि कंपनी, क्योंकि 1 का 20 इज 1:20 का जो उन्हें कंप्लायंस मेंटेन करना होता है, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स का रेशियो, एंड 10% इज अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट जो उन्हें मेंटेन करने होते हैं। क्लॉज 13 सर इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। 13 से आया 13 रिलेटिव, तू बता। नेक्स्ट आया क्लॉज 1414 में आता है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट वाले कंपनी के अंदर देखते हैं सब सही चल रहा है कि नहीं, और बताते हैं कि कंपनी में एक चोर तो नहीं है, कहीं 1 चोर 14 कहीं एक चोर तो नहीं है कोई कंपनी में साहब। नेक्स्ट क्लॉज 15 में है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो बात समझना, मैं साफ बोलता हूँ, आर इकोनॉमी इज शिफ्टिंग इन अ कैशलेस डायरेक्शन। 15 से आया 15, कैशलेस से आया नॉन कैश, एंड डायरेक्शन से आया डायरेक्टर को अगर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी है कंपनी ने तो। क्लॉज 16 आता है एनबीएफसी का। एनबीएफसी क्या होता है दोस्त? एक छोटा रूप ही तो होता है बैंक का, एक छोटा रूप। उसके बाद क्लॉज 17 में आता है कैश लॉसेस का रिपोर्टिंग, कि क्या आपकी कंपनी को पैसों का नुकसान सता रहा। तो अब एक बात बताना दोस्तों, अगर कोई अपनी जॉब छोड़ता तो क्यों छोड़ता है? बिकॉज ही वॉज हेटिंग द जॉब। तो यही है अपना क्लॉज 18 दोस्तों, रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बिकॉज ही वॉज हेटिंग द जॉब। लास्ट ऑडिटर वॉज हेटिंग 18, 2-3 बार बोलना याद होगा, एंड हेंस ही क्विट। तो इसका हमें डिस्क्लोजर करना होता है। क्लॉज 19 में दोस्तों मटेरियल अनसर्टेनिटी, कि तुम लायबिलिटीज पे कर पाओगे कि नहीं, कहीं लायबिलिटी पे करने में कुछ 19-20 तो नहीं हो जाएगा यार, 19-20 तो नहीं होगा। क्लॉज 19। अगला क्लॉज दोस्त, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही बोलना। क्लॉज 20-135 तो क्या है क्लॉज 20-135, दैट इज सेक्शन 135 CSR। तो क्या 20 में 135, तो उसमें जो है उसमें डिटेल्स देनी होती है अमाउंट की, जो अनस्पेंट है या फिर ट्रांसफर्ड है। एकदम आखिरी क्लॉज पे आता है। उम्मीद करूंगा आपको अभी तक 20 के 20 याद हुए होंगे। रिवाइज करेंगे इस क्लॉज के बाद। तो 21 वाला क्लॉज, 21 वाले में क्या है कि 2 जिस्म 1 जान वाली जो रिपोर्ट होती है ना CFS वाली, उसमें अगर कोई एडवर्स रिमार्क है तो वो रिपोर्ट करना पड़ता है कारों में। 21 में 21, 2 जिस्म 1 जान, 2 1। अब दोस्तों हो गया, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे 2 वीडियोस का लिंक टैग करूंगा, एक कारों की समरी का जहाँ पे समरी डिस्कस करेंगे, जहाँ पे पॉइंट्स भी कवर करेंगे, और ये वाले निमोनिक्स भी। दूसरा वीडियो टैग करूंगा PE के क्लॉजेस का, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल एथिक्स ऑडिट के क्लॉजेस सारे याद कराएंगे।
तो अब वो वाला भी जरूर देखना। अब रिवाइज करते हैं। क्लॉज नंबर 1 क्या था साहब? 1 से था सर पीपीई, ओके। 3 क्या था? 3 में फ्री से फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, एलआईजी। उसके बाद 6 से क्या था? 6 से ट्रस्ट रिकॉर्ड्स, ओके। उसके बाद 9 से क्या था? 9 से था सर नौ ही दे रिपेमेंट नहीं करा। उसके बाद 11 से क्या था साहब? 11 से था सर 11-12 लोगों को बताएंगे, ओके। उसके बाद तुम बता दो मुझे 17 में क्या था? लॉस 17 में था, कहीं तुम्हें कैश लॉसेस तो नहीं सता रहा है? अब 21 में अभी भी कर रहा है। दो जिसमें एक जान वाली रिपोर्ट में कुछ गलत चीज़ तो नहीं लिखी ऑडिटर ने? और दो क्लॉज और कर लेते हैं। 5 बता दो क्या है? 5 में आता है सर 5% इंटरेस्ट चल रहा है आजकल फिक्स डिपॉजिट्स पे। और लास्ट क्लॉज 2 बता दो तो जली को आग, बुझी को राख, फर्स्ट को एक्सीलेंट, सेकंड को गुड कहते हैं सर। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको याद हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि सबका बेनिफिट हो पाए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।